हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। तो कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूं आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका करीना। और कार्बनिक रसायन में हमने शुरू किया है कार्बनिक रसायन का हमारा चैप्टर नंबर 15 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये हमारा चैप्टर 6 है। बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट किया है पॉलीमर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुलक। और बहुलक के ऊपर हम पिछली कक्षा में हमने 2 लेक्चर्स हम इस पर कर चुके हैं। दोनों ही लेक्चर्स में हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की, जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम बहुलकन कहते हैं। तो बहुलकन 2 प्रकार का होता है, एक आपका योगज और दूसरा आपका संगनन। योगज बहुलकन हम उसको कहेंगे जिसमें श्रृंखला की वृद्धि होगी, और हम संगनन बहुलकन उसे कहेंगे जिसमें किसी न किसी एक ही पद की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो एक को हम पद वृद्धि वाला कहते हैं, एक को हम श्रृंखला वृद्धि वाला कहते हैं। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ योगज बहुलकों के उदाहरण दिए थे, जैसे हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें, पॉलिथीन हो गई, टेफ्लॉन हो गया या एक्राइलोनाइट्राइल हो गया, ये योगज के उदाहरण थे। योगज का मतलब ये दोनों, ये जो भी आपके बहुलक हैं, ये सारे योग से बन रहे थे, एडिशन से बन रहे थे। अब आज की कक्षा में हम एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे, और इसका नाम है कुछ महत्वपूर्ण संगनन बहुलक। संगनन बहुलक का मतलब, आज हम जो एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे, ये एग्जाम्पल्स किसके होंगे? ये उदाहरण आपके संगनन बहुलकन के होंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के होंगे। किसके होंगे? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मतलब संगनन बहुलकन। और आप अच्छे से जानते हो कि संगनन बहुलकन को करवाने के लिए हमेशा 2 क्रियात्मक समूह आपको चाहिए, और जो आप यहाँ पर मोनोमर, जिनको हम एकलक कहते हैं, वो लेके चलोगे, हमेशा दोनों भिन्न भिन्न होंगे। कभी श्रृंखला की वृद्धि नहीं होगी, हमेशा एक पद की वृद्धि होगी, इसलिए हम इसको पद वृद्धि बहुलकन भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उदाहरणों के साथ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हम जिन उदाहरणों की चर्चा करेंगे, वो आपका सबसे पहला ग्रुप है पॉलीअमाइड। ठीक है, पॉलीअमाइड के बाद हम पढ़ेंगे पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर के बाद मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर में बताऊंगी, एक का नाम है बेकेलाइट और एक का नाम है मेलामाइड। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पर कितने उदाहरण बोले? मैंने यहाँ पर 4 उदाहरण बोले। इन्हीं 4 उदाहरणों की चर्चा हम आज की कक्षा में करेंगे। इन उदाहरणों की अभिक्रिया देखेंगे कि कैसे एकलक से बहुलक बनता है, क्या क्या उसको हमें कंडीशंस देनी पड़ती है। कंडीशंस का मतलब कि आप उसको कितना ताप दोगे, कितना दबाव दोगे, या क्या उत्प्रेरक आप प्रयोग में लोगे तो अभिक्रिया होगी, और इसके साथ वो बहुलक आपके क्या क्या बनाने के काम में आते हैं, ये हम आज की कक्षा में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है कुछ महत्वपूर्ण संगनन बहुलक। संगनन बहुलक का जो हमारा पहला उदाहरण है, जो हमें आज के लेक्चर में सीखना है, इसका नाम है पॉलीअमाइड। क्या नाम है इसका? पॉलीअमाइड। ठीक है, पॉलीअमाइड का मतलब मैंने आपको पिछले वाले अमीन वाले चैप्टर में बताया कि जो आपका NH2 ग्रुप होता है वो अमीन होता है, और CONH2 ग्रुप आपका अमाइड होता है। तो पॉलीअमाइड का क्या मतलब है? पॉलीअमाइड का मतलब है, यहां पर हम उन रेशों की बात करेंगे जो आपके किसी न किसी अमाइड वाले आबंध के साथ जुड़े होंगे, और अमाइड के आबंध के साथ जुड़े होने की वजह से आप ये देखोगे कि ये जो रेशे होते हैं ना, ये बिल्कुल हल्के लचीले नहीं होते, इनमें दृढ़ता होती है, ये काफी कठोर होते हैं। तो पॉलीअमाइड का क्या मतलब है? पॉलीअमाइड का मतलब है कि पॉलीअमाइड क्या है? आपका एक बहुलक है। बहुलक का नाम क्या हुआ? पॉलीअमाइड। लेकिन अगर मैं इसके एकलक की बात करूं, एकलक का मतलब होता है आपका मोनोमर, तो इसका मोनोमर कौन हुआ? इसका मोनोमर हुआ अमाइड। और अमाइड क्या होता है? अमाइड का मतलब होता है आपका CONH2 ग्रुप। ठीक है, ये मैंने आपको अमीन वाले चैप्टर में बताया था। तो बहुलक का क्या मतलब हुआ? बहुलक का मतलब हुआ आपका पॉलीमर, और इसका मतलब हुआ आपका मोनोमर। ये हो गए आपके पॉलीमर
और ये हो गया आपका मोनोमर। अब मैंने क्या बोला कि पॉलीअमाइड में हमेशा इनके बीच में किसका आबंध होगा, अमाइड का आबंध होगा। और अमाइड का आबंध होने के साथ साथ ये पॉलीअमाइड आपके किस रूप में होंगे, हमेशा ये रेशों के रूप में होंगे। रेशे होते हैं धागे, ठीक है, तो ये धागों के रूप में होगा। तो पॉलीअमाइड को बेसिकली दो कैटेगरीज में बांटा गया, इसको दो वर्गीकरणों में वर्गीकृत किया गया, और वो वर्गीकरण है आपके नाइलॉन 6,6 और नाइलॉन 6, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है, यहां पर हम पढ़ेंगे नाइलॉन 6,6 और नाइलॉन 6, ठीक है। इन दो टॉपिक्स पे हम अभी बात करेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला टॉपिक, तो बच्चों अब हम देखेंगे कि नाइलॉन 6,6 का मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे करते हैं। ये नाइलॉन है 6,6, नाइलॉन 6 अलग है, नाइलॉन 6,6 अलग है, तो दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं नाइलॉन 6,6 के मोनोमर्स की बात करूं, तो क्योंकि इसका नाम है 6,6 तो इसका मतलब यहाँ पर 6 जो कार्बन होंगे आपके वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो पहले हम समझते हैं कि ये बनता कैसे। तो इसकी दो मोनोमेरिक यूनिट्स होती है, एक का नाम होता है हेक्सामिथाइलिन डायअमीन और दूसरा होता है आपका एडिपिक एसिड। क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन डायअमीन और एडिपिक एसिड। इन दोनों में है ना कार्बन की संख्या 6 होती है, तभी इसका नाम क्या रखा गया है, नाइलॉन 6,6। अब क्या ध्यान रखना है कि जब आप इसको बनाओगे ना तो टेम्परेचर को रखना है 553 केल्विन, ठीक है। 553 केल्विन टेम्परेचर पर आप इसको बनाओगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, उच्च ताप और उच्च दाब। टेम्परेचर भी हमको हाई चाहिए, टेम्परेचर भी हमको हाई चाहिए, और इसको बनाने के लिए बच्चों हमको प्रेशर भी क्या चाहिए, प्रेशर भी हमको ज्यादा चाहिए। अब क्योंकि ये कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन से बनता है, तो जब भी इसका फॉर्मेशन होगा ना तो यहाँ से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा। तो देखो होगा क्या, हमको लेके चलना है हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन। हेक्सामिथाइलिन मतलब CH2 ग्रुप आपके 6 हैं, और डायअमीन मतलब इधर भी NH2 और इधर भी आपका NH2, ठीक है। इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए। ये हुआ हेक्सामिथाइलिन डायअमीन, ठीक है। दूसरा लेना है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या होता है, COOH, साथ में CH2 लेने हैं 4 और फिर दोबारा आपका COOH, ठीक है। ये हो गया आपका एडिपिक एसिड। क्लियर बच्चों। नाइलॉन 6,6 इसका नाम क्यों रखा, आप देख सकते हो 6 कार्बन यहाँ है, यहाँ भी आपके 6 कार्बन है, तभी इसका नाम क्या है 6,6, है ना। अब नाइलॉन 6,6 को हमने क्या बोला, टेम्परेचर देना है 553 केल्विन और प्रेशर भी बहुत ज्यादा रखना है, तभी आपके नाइलॉन 6,6 का निर्माण होगा। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसका कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन करवाएंगे, तो आप जानते हो कि जब भी कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन होता है तो वाटर का मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकलता है। तो यहाँ क्या होगा, देखिएगा N, यहाँ आपका बचेगा C डबल बॉन्ड O, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, क्लियर। फिर होगा आपका CH2 यहाँ भी आपका C डबल बॉन्ड O। देखो मैंने OH को यहाँ से हटाया है और OH को यहाँ से हटाया है, यहाँ से आपका एक H हटेगा तो ये बच जाएगा NH, फिर ये आ जाएगा आपका CH2 फिर यहाँ भी आ जाएगा आपका NH, और इस ब्रैकेट को हम बंद करके ये हो गया आपका रिपीट N टाइप्स, ठीक है। यहाँ से हम इस N को इरेज कर देते हैं और यहाँ पर हम लगा देते हैं बॉन्ड, और आप देखोगे 1H 1H एंड 2OH, तो 2 H2O के मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकले, तो क्या बनेगा प्लस 2H2O। क्योंकि ये कैसे बनता है, ये आपका संघनन बहुलकन से बनता है, योगज बहुलकन से नहीं बनता। यहाँ पर होता है आपका कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन। तो हमने एक H को यहाँ से रिमूव किया, एक H को यहाँ से, एक OH को यहाँ से और एक OH को यहाँ से, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके इस रिएक्शन में बाहर निकल गए। अब बात ये आती है कि नाइलॉन 6,6 को हम कहाँ प्रयोग करते हैं। तो बच्चों शीट को बनाने के लिए आप देख सकते हो कि टूथब्रश के जो आपके पिस्टल्स होते हैं ना, उनको बनाने के लिए हम नाइलॉन 6,6 का यूज करते हैं, क्योंकि ये
थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे बना है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो निविड संकुलन के द्वारा आप देखोगे कि बहुत ज्यादा, ये हम बोल सकते हैं इसका थोड़ा सा कठोर स्ट्रक्चर होता है। तो नाइलॉन 6,6 जो है वो आपकी बहुत सारी ड्यूरेबल चीजें जो होती है उनको बनाने का काम करता है, लेकिन ये नाइलॉन 6 से बिल्कुल अलग है। क्लियर है बच्चों? तो ये था आपका नाइलॉन 6,6। तो बच्चों अब नाइलॉन 6,6 के बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा नाइलॉन 6। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा नाइलॉन 6 है उसका हम निर्माण कैसे करेंगे। तो आप देखोगे कि नाइलॉन 6,6 को बनाने के लिए 2 मोनोमर चाहिए थे, लेकिन नाइलॉन 6 को बनाने के लिए हमें सिर्फ नीड है कैप्रोलैक्टम की। ठीक है, कैप्रोलैक्टम कैसे बनता है वो अभी हम देखेंगे, लेकिन कंडीशंस क्या चाहिए हमें नाइलॉन 6 को बनाने के लिए वो देखते हैं। तो अगर हमको नाइलॉन 6 बनाना है ना, तो हमें इसको जल की उपस्थिति में बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या जरूरी है? जल की उपस्थिति यहाँ पर जरूरी है, वाटर की प्रेजेंस में ही ये बनता है। सेकेंड ये है टेम्परेचर चाहिए इसको भी हाई, 533 से 543 केल्विन हमको टेम्परेचर रखना यहाँ पर जरूरी है। तो इसको भी हम कैसे बनाएंगे? हाई टेम्परेचर पर बनाएंगे। 533 से 543 केल्विन का टेम्परेचर आपको यहाँ पर नीडेड होगा नाइलॉन 6 को बनाने के लिए। ठीक है, तो अब देखो नाइलॉन 6 बनता कैसे है। यहाँ होता है हमारा NH, इधर होता है CH2, 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 यहाँ होता है आपका C डबल बॉन्ड O। इसको हम स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना लेते हैं। क्लियर? ये हुआ आपका कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर। इस कैप्रोलैक्टम को आपको क्या करना है? वाटर की प्रेजेंस में 533 और 543 केल्विन, 533 टू 543 केल्विन हाई टेम्परेचर पर आपको इसको हीट करना है। तो आप क्या देखोगे, कैप्रोलैक्टम के स्ट्रक्चर में एक होता है आपका NH, एक होता है C डबल बॉन्ड O और CH2 होते हैं 5। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। यहां आ जाएगा आपका N, ठीक है, दिस इज योर H, CH2 आ जाएंगे आपके पास में 5 और ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, N। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपका किसका होता है? ये स्ट्रक्चर होता है बच्चों आपका नाइलॉन 6 का। तो नाइलॉन 6,6 अलग चीज है, उसको बनाने के लिए हमको लेना पड़ा एडिपिक एसिड और आपका हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें लेना पड़ा कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम में क्या होता है? एक NH होता है, एक C डबल बॉन्ड O होता है और 5 हमारे पास में मिथाइलिन ग्रुप होते हैं। तो CH2 हमारे पास में CH2 है और हम इसको वाटर की हम बोल सकते हैं प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? नाइलॉन 6। अब बात क्या आती है कि नाइलॉन 6 का प्रयोग कहां पर है। तो बच्चों जो नाइलॉन 6 होता है ना वो आपके टायर के कोड्स बनाने के काम में आता है, रस्सियां बनाने के काम में आता है। तो नाइलॉन 6,6 से नाइलॉन 6 का यूज बिल्कुल ही अलग है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसका यूज कहाँ है? ये आपका टायर के कोड्स बनाने में काम में आता है और सेकंड थिंग ये है ये रस्सियां बनाने में भी आपका काम आता है। क्लियर? तो ये होता है आपका नाइलॉन 6। नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6,6 और नाइलॉन 6 में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही चीजें अलग हैं, दोनों का बहुलकन की क्रिया अलग है, दोनों के एकलक अलग हैं और दोनों के प्रयोग भी अलग अलग हैं, दोनों को हमको तापमान भी अलग अलग देना होगा। तो पहले चर्चा करते हैं हम नाइलॉन 6,6 की। ठीक है, अब बच्चों ये जो नाइलॉन 6,6 है ना, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? इसको बनाने के लिए हमें चाहिए हेक्सामिथाइलिन डायअमीन प्लस एडिपिक एसिड। मतलब हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन और एडिपिक एसिड को 553 केल्विन के टेम्परेचर पर आप हीट करोगे
तो हीट करने के पश्चात आपको क्या मिलेगा, आपको नायलॉन 6,6 मिलेगा। ये उदाहरण क्योंकि संघनन बहुलकन का है, तो संघनन बहुलकन में जब भी अभिक्रिया होती है तो कोई एक सरल सा अणु, चाहे वो जल का अणु हो, चाहे वो अल्कोहल का अणु हो, चाहे वो किसी का भी अणु हो, वो सरल अणु अभिक्रिया में से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ओके, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि नायलॉन 6,6 के मोनोमर कौन है। मोनोमर का मतलब इसके एकलक कौन है, तो ये दोनों भाई इसके मोनोमर है। इनके हिंदी में नाम नहीं है, इसी इंग्लिश नाम से ही हमको इसको जानना पड़ता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हेक्सामिथाइलिन डायमाइन होता क्या है। तो बच्चों देखिएगा, मैंने क्या बोला, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। हेक्सामिथाइलिन मतलब मिथाइल तो बना दो 6, डायमाइन का मतलब अमाइन लगा दो 2, लग गए। ठीक है, इस NH2 को मैं उल्टा करके लिखती हूँ H2N, क्योंकि मुझे यहां से H2 को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे करके लिख रही हूँ H2N। कितने लेने हैं भाई, हमको N लेने हैं। ठीक है, प्लस यहां मैंने नाम लिखा है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का मतलब होता है एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल में आपके CH2 तो होते हैं बच्चों 4, और साथ में इसका नाम है एडिपिक एसिड। तो यहां पर लग जाएगा COOH और यहां भी लग जाएगा COOH। ठीक है, अब देखो ये आपका जो बहुलकन है ये संगनन है। मुझे कैसे पता चला कि दोनों मोनोमर अलग अलग हैं और दोनों के साथ देखो 2-2 क्रियात्मक समूह लगे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी संगनन बहुलकन होता है तो वहां पर कितने क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, हमेशा 2 क्रियात्मक समूह हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर कितने क्रियात्मक समूह हैं, NH2 2 हैं, यहाँ भी COOH और COH 2 हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर द्विक्रियात्मक समूह उपस्थित है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। इसका नाम हुआ हेक्सामेथिलिन डायअमीन। डायअमीन का मतलब 2 अमीन ग्रुप। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ एडिपिक अम्ल, मतलब एडिपिक एसिड। ठीक है, अब मुझे इसको भी एन लेना है, इसको भी एन लेना है, दोनों को मुझे एन लेके चलना है, तो मैंने इसको भी यहां लगा दिया एन। अब देखना कंडीशंस क्या लेनी है, कंडीशन ये लेनी है कि आपको इसको 553 केल्विन टेम्परेचर पर, ताप पर इसको आपको गर्म करना है। अब गर्म करने के बाद क्या होगा, देखो इसको और इसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवाना है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे एक NH2 है, यहाँ पे एक NH2 है, तो मैंने दोनों NH2 में से, दोनों H में से एक H को हटा दिया। तो अगर मैं एक H को हटाती हूँ तो यहाँ HN बचा। देखते चलना, इसको आप अपनी फिंगर का यूज करते हुए, लगाते हुए चलिए, तभी कोई गलती नहीं होगी और हमेशा हम सीक्वेंस में काम कर पाएंगे। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मैंने यहाँ से एक H को हटाया, तो मैंने यहाँ लिखा HN, देखो एक H चला गया। अब किसको उतारा, CH2 के साथ 6 है, मैंने इसको उतारा। इस NH2 में से भी मैंने एक H को क्या करा, गायब कर दिया। तो गायब किया तो एक NH हो गया। ठीक है, अब मैं बोल रही हूं कि यहां मैंने जो जोड़ा है ना, इसमें से OH को गायब कर दो। तो OH को गायब करोगे तो C डबल बॉन्ड O खाली बचेगा। ठीक है, लाइन से चलो, यहां बचा CH2 4, क्लियर। यहां C डबल बॉन्ड O, मैंने बोला वापस OH को गायब करो। ठीक है, इतना क्लियर। तो देखो बच्चों, मैंने यहां से क्या किया है, जिस जिस चीज को गायब किया है वो मैं आपको बताती जाती हूँ। वेट अ मिनट, यहां से मैंने एक H को हटाया, यहां से मैंने एक H को हटाया, यहां से मैंने OH को हटाया, और यहां से भी मैंने किसको हटाया, OH को हटाया। अब मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई हुई है कि जब भी आप किसी बहुलकन का उत्पाद का अगर आप निर्मित करते हो, उसको बनाते हो, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं, और उन स्क्वायर ब्रैकेट को लगाने के साथ साथ यहाँ पर डैश, यहाँ पर डैश, और यहाँ क्या लिखना है, यहाँ n। n का मतलब हुआ कि यह अभिक्रिया आपकी चलती रहेगी और n टाइम्स आपको उत्पाद मिलता रहेगा। अब यहाँ ये जो बना है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, यही आपका नायलॉन 6,6 है।
तो नाइलॉन 6,6 हमारा बना कैसे? नाइलॉन 6,6 तब बना जब हमने हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइल मतलब 6 मिथाइल और 2 अमीन की अभिक्रिया एडिपिक अम्ल के साथ करवाई। 553 केल्विन पर हमने उसको हीट किया तो हमें नाइलॉन 6,6 मिला। क्लियर इतना? चलिए, अब मैंने क्या बोला था कि मैंने बोला था कि यहां से 2 H को उड़ा दो, यहां से 2 OH को उड़ा दो। तो बच्चों होगा क्या, ये H इस OH के साथ मिलके वाटर बना लेगा, ये H और ये H मिलके वाटर बना देगा। तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल गए? 2 मॉलिक्यूल वाटर के बाहर निकल गए। तो हम बोलेंगे कि ये बहुलकन कैसा है? ये बहुलकन हमारा संघनन बहुलकन है। इतना क्लियर? तो नाइलॉन 6,6 जो है यहां पर इसका निर्माण हो चुका है। अब बात आती है उपयोग की। अब नाइलॉन 6,6 को हम उपयोग कहाँ में लेते हैं? तो बच्चों देखो, नाइलॉन 6,6 आपका वस्त्र बनाने में भी काम आता है, टूथब्रश के पिस्टल्स बनाने में भी काम आता है। ठीक है, तो वस्त्र बनाने के काम में आता है, टूथब्रश के पिस्टल्स बनाने के काम में आता है। अब आप सोचो कि अगर टूथब्रश के पिस्टल्स बनाने के काम में आ रहा है तो क्या होगा? ये आपका एक ठोस जो है, ठोस तरीके का आपका ये एक रेशा बनेगा। इसके साथ नाइलॉन 6,6 में आप देखोगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होने के साथ इनके अंदर अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध बनता है, जिसकी वजह से यह इसको क्रिस्टलीय रूप प्रदान करता है। श्रृंखलाएं जो होती हैं उनमें जो संकुलन होता है वो यहाँ पर बना रहता है। तो मैं क्या बोलूंगी कि पहली चीज तो ये आपका एक ठोस रेशा है। कैसा रेशा है? ठोस रेशा है। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग है? अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध है। जिसकी वजह से इसका रूप कैसा होता है? ये आपको क्रिस्टलीय रूप में मिलता है। क्लियर? तो ये हो गई इसकी 3 प्रॉपर्टीज और ये हो गए इसके यूज कि इसका प्रयोग आप कहां पर करोगे? वस्त्र वाली इंडस्ट्री में, या फिर हम इसका प्रयोग टूथब्रश के पिस्टल्स बनाने में। आगे हम देखते हैं कि नाइलॉन 6,6 जो है वो आपके इतनी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ है क्योंकि इतना ज्यादा ठोस है, ये आपका पैराशूट्स बनाने के काम में भी आता है। हम जिन रस्सियों पे कपड़े सुखाते हैं वो रस्सियां भी हमारी नाइलॉन 6,6 की होती है। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक के साथ जिसका नाम है नाइलॉन 6। ठीक है, चलिए तो बच्चों नाइलॉन 6,6 के बाद हमारा जो अगला उदाहरण हमें संगलन बहुलकन योजकों के बारे में पढ़ना है वो है हमारा नाइलॉन 6। जैसा मैंने आपको इस लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया कि नाइलॉन 6,6 और नाइलॉन 6 में अंतर है। वो अंतर क्या है कि देखो, जब हम नाइलॉन 6,6 ले रहे थे तो हम हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक अम्ल लेके चलते थे। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन में भी 6 कार्बन थे, एडिपिक अम्ल में भी आपके पास 6 कार्बन थे, तभी इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया नाइलॉन 6,6। ठीक है, अब इसका नाम है नाइलॉन 6। अब नाइलॉन 6 का क्या मतलब है? सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि नाइलॉन 6 बहुलक को बनाने के लिए कौन से मोनोमर, किस एकलक का प्रयोग होता है। तो आपको ये कहना है कि नाइलॉन 6,6 तो हमने हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक अम्ल से बनाया, लेकिन नाइलॉन 6 को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कैप्रोलैक्टम। क्या चाहिए? कैप्रोलैक्टम। अब आप कहेंगे कि मैम ये कैप्रोलैक्टम क्या होता है? तो कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और उस फॉर्मूले के हिसाब से ही आपको कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैप्रोलैक्टम जो होता है वो नाइलॉन 6 का एकलक होता है। नाइलॉन 6 का एकलक होता है और नाइलॉन 6 के एकलक कैप्रोलैक्टम का हम बहुलकन करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। कौन सा बहुलकन? संघनन बहुलकन, मतलब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें नाइलॉन 6 प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि कैप्रोलैक्टम होता क्या है।
कैप्रोलैक्टम में बच्चों आपके पास में टोटल 5 तो कार्बन होते हैं, ठीक। इसके अलावा आपके पास में यहां पर एक NH होता है और यहां पे जो कार्बन होता है उसके साथ डबल बॉन्ड O होता है। ये आपका कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब कैप्रोलैक्टम का मतलब जिसके पास में 5 तो CH2 ग्रुप हो, एक C डबल बॉन्ड O हो और साथ में एक आपके पास में NH2 हो, ठीक। ये हुआ आपका कैप्रोलैक्टम। अब इस कैप्रोलैक्टम को हमको करना क्या है, इस कैप्रोलैक्टम को हमको 443 से 553 केल्विन के ताप पर जल के साथ इसकी अभिक्रिया करवानी है। किसके साथ अभिक्रिया करवाओगे, इसकी अभिक्रिया करवाओ जल के साथ, लेकिन ताप कितना रखना है, 533 से 543 केल्विन पर हमको इसको हीट करना है। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी आपका बहुलकन होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, तो एक सिंपल काम हमको करना है कि जहां जहां पर हमको डबल बॉन्ड नजर आता है उसको तोड़ के हमको सिंगल बना देना है, और जहां पर 2 हाइड्रोजन लगी है हमको वहां से एक हाइड्रोजन को मुक्त कर लेना होता है। तो देखो हम कैसे बनाएंगे इसको। जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी दोबारा, तो ये हुआ आपका NH, ये हो गया आपका C सिंगल बॉन्ड O, यहां आपका रह गया CH, 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 CH एंड CH, ठीक है। अब बच्चों ये जो बना है ना, ये क्या है आपका, ये ही आपका नाइलॉन 6 है। क्योंकि ये n टाइम्स पॉलीमराइजेशन करवाने पे बना, तो यहां पर ये जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, आप क्या बोलोगे, यहां हम बॉन्ड लगाएंगे, यहां भी हम बॉन्ड लगाएंगे और इसको n लिख देंगे, ठीक है। इसको और आसानी से लिखने का तरीका, यहां पर लिख दो NH, यहां लिख दो CH2 5, यहां लगा दो C डबल बॉन्ड O, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसके एक बॉन्ड को फ्री करके यहां लगा दो N। तो NH CH2 के साथ 5 C डबल बॉन्ड O, ये आपका होता है नाइलॉन 6। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम कहते हैं नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6,6 और 6 में काफी अंतर है। नाइलॉन को हमने 6 क्यों बोला, नाइलॉन 6 इसलिए बोला क्योंकि देखो 5 कार्बन तो यहां पर है, एक कार्बन C डबल बॉन्ड O का है, और उसको नाइलॉन 6,6 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर हेक्सामेथाइलिन डायमाइन भी है और साथ में आपका एडिपिक अम्ल भी है। क्लियर है इतना, ओके। अब हम क्या बात करते हैं, अब हम ये बात करते हैं कि जो नाइलॉन 6 है वो हमारे दैनिक जीवन में कहां पर उपयोग में आ रहा है। तो बच्चों आप देखोगे कि आपकी जो कपड़े सुखाने की रस्सियां होती है, ठीक है, वो कपड़े सुखाने की जो रस्सियां होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो आपके कपड़े सुखाने की रस्सियों में, ठीक है, आपके टायर्स की कोड्स में, इसके अलावा आपके वस्त्र बनाने के निर्माण में भी नाइलॉन 6 का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। तो उपयोग की मैं अगर बात करूं तो क्या बोलोगे आप, इसके क्या उपयोग है दैनिक जीवन में। उपयोग, इसका पहला उपयोग है वस्त्रों के निर्माण में, ठीक है, वस्त्र बनाने के काम में आता है। इसका दूसरा उपयोग क्या है, इसका दूसरा उपयोग है रस्सियों के निर्माण में, और तीसरा उपयोग है टायर की कोड्स में। टायर की कोड मतलब टायर की रस्सियां बनाने में भी ये आपका बहुरूपी उपयोग दर्शाता है। तो ये है आपका नाइलॉन 6। टायर कोड्स को हम टायर की डोरियां या टायर की रस्सियां दोनों नाम से प्रयुक्त कर सकते हैं। क्लियर है, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6,6 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। चलिए, तो ये था आपके पास में संघनन बहुलकन का दूसरा उदाहरण।